तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी भाज्य संख्या को मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और मैंने कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स भी लिखवाए थे और चलो देख लेते हैं, उसको थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। मैंने लिखवाया था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। जैसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका जो पूरा थ्योरेटिकल टर्म्स है वो मैं पिछले लेक्चर के लास्ट में लिखवा दिया था मैंने वैसे ही। और उसको समझ लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट ये था कि किसी भी भाज्य यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि भाज्य जो संख्या है हमारी, जो हमारी भाज्य प्राकृतिक संख्या है, उसको हम अभाज्य संख्या के यानी कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों या फिर गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो थोड़ी सी देख लेते हैं कैसे। आखिर मान लो कोई भाज्य संख्या जैसे 4 है, ठीक है, 4 हो गई और 6 हो गई और 8 हो गई, ठीक है। तो अगर हम 4 एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्या के टर्म्स में यदि हम लिखें तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो देखो यहाँ पर ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, लेकिन दोनों का जो अगर मल्टीप्लाई करें तो नहीं, ये दो जो है ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो हमें एक भाज्य संख्या मिल जाती है। तो यानी कि इस जो ये मैथमेटिक्स की आधारभूत जो प्रमेय है ना, इसका कहने का मतलब यही था कि कोई भी भाज्य संख्या हो यानी कि भाज्य प्राकृतिक संख्या हो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 है, ये जो 4 जो है, जैसे 4 है जबकि ये एक भाज्य संख्या, ठीक है, लेकिन इसको और ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया। जैसे 3 है, ये 3 भी एक भाज्य संख्या है, इसको भी हम 2 × 3 लिख सकते हैं। देखो, लेकिन 2 जो है ये अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो हमने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिख दिया। और जैसे ये 8 है, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जबकि ये तीनों अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। तो मतलब ये इस जो ये प्रमेय है ना, इसका कहने का तात्पर्य केवल यही था कि किसी भी भाज्य और भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसमें एक अद्वितीय शब्द का यूज किया गया था। अद्वितीय जो स्टेटमेंट में था वो था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अद्वितीय का मतलब ये हो गया, जैसे 2 × 2 × 2 8 हो रहा है, तो ऐसी कोई भी मतलब अभाज्य संख्या दूसरी नहीं है कि जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आ जाए। तो ये अपने आप में अद्वितीय हुई, यानी कि इनके समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वहाँ पर अद्वितीय टर्म्स का यूज किया गया था। और जैसे ये 2 × 6 है, 2 × 3 है, तो जो इसका मल्टीप्लाई है ना वो 6 आएगा, लेकिन ऐसी कोई अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं है जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आ जाए। और जैसे 2 × 2 है, अगर ऐसी कोई अन्य संख्याएं नहीं है, अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं है कि जिनका 2 का मल्टीप्लाई करें और हमें 4 मिल जाए। तो इसलिए मतलब उस स्टेटमेंट में अद्वितीय शब्द यूज किया गया था, क्योंकि इनके समान कोई दूसरा नहीं है। और अद्वितीय का मतलब वैसे भी होता है कि जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो मतलब इस स्टेटमेंट में केवल यही बात कही गई थी। और चलो हम इसके बाद अब एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं, क्योंकि 1.1 हम लेक्चर नंबर 2 पे कंप्लीट कर चुके हैं। और चलो 1.2 देख लेते हैं, जो कि एकदम इसी पर बेस्ड है। थोड़ी मोड़ी वो है तो बताएंगे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं प्रश्नावली। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो मैं फ़ोन से क्वेश्चन ज़रा देख लेता हूँ। इसमें है जो पहला ही क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर तुम लोगों का पहला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलो। यानी कि जो मेन क्वेश्चन है ना कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलो, बस गुणनखंडों के रूप में
बदलो बस, और कुछ नहीं। ये उसका क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ जो पहला है वो दिया हुआ है 140। तो 140 एक भाज्य संख्या है और इस भाज्य संख्या को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो इसका थोड़ी वो कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70, 35 और 5 से डिवाइड करते हो 7 आएगा, 7 ऐसे आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। और यदि इसी को चाहें, ये 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बस यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। तो दूसरा है ना, ये जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर का मेन उसका वो वही है और दूसरा दे दिया उसने 156। तो बस 156 के भी फैक्टर करके उस फॉर्म में लिख देना और कुछ नहीं। तो देखो जैसे ये 156 है, ठीक है। तो ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16 और 2 3 6, 2 9 18 और 3 से करेंगे तो 13 और ये 13, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ये जो इसकी जी है ना फैक्टर, इनको यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं। 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। और इसको 2 बार है तो 2 की पावर लिख सकती है, वो तुमने क्लास 7 में सब पढ़ा होगा। 2 की पावर 2 इंटू, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर बताइएगा किसी लेक्चर पे, ये भी बता दूंगा। और जो तीसरा हमारा दिया थोड़ी बड़ा है यार, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। वर्ड पे जगह कम है, वो देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है 38,000 नहीं 3825, ये है। तो चलिए इसके भी फैक्टर करके देखते हैं और क्या। ये 38,5 है, ये किससे कट जाएगा, 8 3 11, 2 13, 5 18, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 1 कम 3 3 6, 7 21, 3 5 15, ठीक है। और ये 3 5 8 7 15, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। 425, अब ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। जिस भी संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होती है। तो 5 40 और 5 25 और ये हो गया। शायद ये 5 से फिर कटेगा क्योंकि इसके एंड पॉइंट पे 5 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 85 है हमारा ये। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 अपना 75 आ जाएगा और ये इसको 1 कर देंगे। तो जो अगर जैसे इसके फैक्टर लिखे ना, तो ये हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनके फैक्टर। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 7 3, ठीक है। तो बस थोड़ा इसको मिटा देते हैं, तो नहीं ये मिटा देते हैं नीचे वाला ये। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और कुछ नहीं। ये 3 3 2 बार है तो इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 का स्क्वायर कर देंगे इंटू ये कर देंगे 17, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इनको तीनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा देखते हैं। बोर्ड गिर रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है, ये 5005। इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। कुछ नहीं तो फिर इसका वो कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। इसके भी ये हो जाएगा 5005। जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होना और 0 हो जाए वो 5 से डिविजिबल होती है, तो ये 5 से डिविजिबल होगी। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। और अब ये 5 से तो नहीं कटेगी, लेकिन 7 से ट्राई करें अगर, तो भाई 7 से ट्राई कर देखते हैं यार। 7 एकम 7 और 3 7 को 28, 7 ठीक है, हाँ ये कट गया। और इसके बाद अब ये किससे कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं ये। 7 के बाद 11 से चेक करते हैं इसको। 11 एकम 11, 11 3 हाँ 11 से कट गया। फिर इसी 13 से कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको व्यक्त कर दिया। और इसका 5वां क्वेश्चन है ना, ये जो दिया हुआ है, ये दिया है
पाँचवा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 7 4 2 9। तो बस कुछ नहीं, इसके फैक्टर करके देखते हैं, जो हो जाएंगे लिख देंगे और कुछ नहीं। 29 ये 2 से कटेगा नहीं, और 7 4 11 2 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 11 छक्का 66 नहीं कटेगा ये, तो 13 17 से ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 है 9 है बस। तो 17 दूनी 14 17 3 क्या 17 चौको 68, तो 14 14 में 8 गया 6 2 लिया तो 17 17 3 51 हो जाएगा ये। 1 ले लिया 1 2 और 17 70 119 होता है, 169 होता है। क्या हो गया इसका? 17 क्या होता है? 17 का पहाड़ा बोला चल रहा है, 119 ही होता है। 17 70 119 हो जाएगा ये, तो पूरा कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 437 437। इसको 17 तो कटेगा नहीं, 19 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। यहाँ पर ट्राई करते हैं। इसमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा है और बाकी तरीका सबका वही है। 437 ठीक है, तो 38 तो आ जाएगा इसका 38, 13 में 8 के 5 0 25 57 ठीक है, तो 23 हो जाएगा ये 23। अब 23 से 3 का कटेगा तो इसका हो जाएगा। चलो इसके फैक्टर मिल गया पूरी फाइनली। तो उसको कहेंगे सवाल में दिए 17 इंटू 90 इंटू 23। इसके बाद जो खंड ये हो गए। और भाई इसके बाद पहला क्वेश्चन तुम लोगों का ख़त्म हो गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलो अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCM ज्ञात कीजिए और जांच करिए कि संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो LCM इंटू HCF है। देखो पहली बात तो हमें इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, और लास्ट में ये प्रूव करना है कि जो पहली संख्या जो दी हुई है इंटू जो दूसरी संख्या दी हुई है, ठीक है, उनका जो मल्टीप्लाई है ना ये LCM इंटू HCF के इक्वल है या नहीं, बस ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। बाकी तुम लोग NCERT स्टेटमेंट देख लेना। पहले बता चुका मेरे पास बुक नहीं है, मैं मोबाइल से ही देख के पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। भाई देखो दिया 26 और 91, तो जब इसका 26 का मूव निकालेंगे ना ये करेंगे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा ये, और जो 91 की करेंगे तो जाएगा 7 इंटू 13 ठीक है। तो इस दिन का HCF देखें ना, तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह उच्चतम कॉमन गुणांक जो दोनों में हो। तो ये 13 है दोनों में, ठीक है, तो इसका जो HIF होगा ना वो जाएगा 13। इसका 510 और 32 का हम LCM ट्राई करते हैं। ये 2 से कटेगा तो 2 2 4 2 5 10 2 5 10, और इसको कर देंगे ये कितना है 32 नहीं भाई 92 है यार, 92 2 को 8 तो 6 का 12, अभी 2 से फिर कट जाएगा। अब ये शायद 3 से कट जाए, 24 3 5 15 23, और ये शायद 5 से कट जाएगा, 5 से 5 5 से 35 23, और ये 17 से ये 1 मिल जाएगा हमारा 23, और ये 23 से कर देंगे तो 1,1, यानी कि इसका LCM है ना
जो इसका LCM आएगा ये हमारा, तो ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और इसका मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, फिर लंबा प्रोसेस हो गया। तो इतना भी लंबा करना तो हम ही लोगों को है ना, करते हैं भाई और कुछ नहीं। तो 4 नहीं 5 गुना 10 तो 20 या 60 60 इंटू 17 इंटू 23, तो वो तो छक्का 102 इंटू 23 कर देंगे इसको, तो जाएगा 0603 इंटू 0402 तो 06 और 432 जाएगा 23,460। ये 23,460 जो है ये हमारा LCM हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर यही आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 23,460, ये हो गया हमारा LCM। तो हमने HCF भी फाइंड कर लिया और LCM भी। तो थोड़ी सा इसको शॉर्ट उसको ले लीजिए क्योंकि हमें भी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसका कैलकुलेशन करने में। तो ये 23,460 ये हो गया हमारा LCM और ये हमारा HCF। तो 2 पॉइंटों को लिखते हैं केवल और बाकी इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा दिया और बस वही प्रूफ करना है कि पहली संख्या बस उसी फॉर्मूले में दोनों को रखना है। तो पहली संख्या थी हमारी वो थी शायद, चलो देख लेता हूँ क्या थी, वो थी हमारी 510 इंटू 92, ये इक्वल होना चाहिए हमारा LCM इंटू HCF पे। तो जो 510 इंटू 92 इक्वल हो जाएगा LCM जो हमारा आया है वो आया है 23,460 इंटू 2। तो दोनों पक्षों को केवल सॉल्व करना है और बराबर करना है। चलो इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका। 510 इंटू 92 हो जाएगा 510 इंटू 92 0 2 5 दूनी 10 और 0 9 45 0 2 9 6 4 46,920 ये हमारा आ रहा है 46,920। अब इसका केवल करके देख लेते हैं। इसको जाएगा 0 दूनी 12 और 4 दूनी 8 9, इसका इक्वल आ रहा है। तो दोनों संख्याएं जी इस फॉर्मूले को जो हमारी दोनों संख्याएं ना वो एकदम सेटिस्फाइड कर रही हैं। इस फॉर्मूला था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल था हमारा LCM इंटू HCF। मैंने पहले लिख देते मिटा दिया है इसको बीच में, और इसको नोट कर लो और कुछ नहीं। और तीसरा क्वेश्चन देखते हो कुछ नहीं आए। तीसरा क्वेश्चन पूरा ही मिटा दे रहे हैं। इसका 1.2 का है ना, ये 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है 3 3 6 एंड 5 4। हमें इसका फाइंड करना है LCM और हमें इसका फाइंड करना है HCF और ये प्रूव भी करना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक भी कर दिया। तो इसका पहले HCF फाइंड करने के लिए हमें इनके वो करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। इसका 3 3 6 का देख लेते हैं। ये 2 से डिविजल होगा। तो मैं छक्का मारा 2 8 16 और ये 2 8 16 2 को 8 2 को 8 2 नहीं 4 जगह 3 7। हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, लेकिन करना इनको सबको ऐसे ही है और कुछ नहीं है। ये 3 3 6 को ले सकते हैं। ये रखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दिस इज द फैक्टर ऑफ 336। ठीक है। एंड 54 के फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इनका HCF फाइंड करना है। तो 54 के जो फैक्टर हैं इसको कर लेते हैं। तो 27 नहीं इसको 3 से काट सकते हैं। तो ये आएगा 3 3 3 1। जो
54 के जो हो जाएंगे ना, हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हमने 54 और 336 के फैक्टर कर लिए, और इसका HCF फाइंड करने के लिए हमें दोनों में कॉमन देखना है कौन कौन से हैं। तो देखो, एक पेयर हमारे ये कॉमन है और दूसरा पेयर हमारा ये कॉमन है, बाकी शायद दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये कॉमन है नहीं है, शायद कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसमें कॉमन ये है, ये पेयर है। तो अगर हमें इसका एक HCF फाइंड करना है ना, तो एक पेयर से एक अंक ले लेंगे 2, एंड इस पेयर से भी एक ले लेंगे जो है 3। तो जो हमारा HCF मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा 6, ठीक है। और यदि हमें इनका LCM चाहिए, चलिए LCM भी निकाल सकते हैं उसमें, चलो देख ट्राई करते हैं एक बार। देखिए 3 3 6 5 4, तो ये 2 से डिविजिबल है ये। 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 जो को 8, और ये 27 तो नहीं कटने वाला, ये 2 जो को 8, 3 दूनी 4, और ये हो जाएगा 27, ये कितना 21 इंटू 27। बाकी का यहाँ पर कर लेते हैं, 21 और 27 है, तो ये शायद दोनों ही 3 से डिविजिबल होंगे, 3 7 21, और 2 का 27, और इसको भी 3 से तो 7 इंटू 3, इसको भी 3 से करेंगे तो 7 इंटू 1, 7,1 हो गया, 7 से कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर आ गए ना, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमें इसका LCM मिल जाएगा। चलो, जो LCM के जो फैक्टर है ना, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फाइंड, जो भी है LCM, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 16, और 3 तरकारी 9 3 27, इंटू 27 इंटू 7, यहाँ पर हम देख लेते हैं 27 इंटू 7 कितना होता है, 49 की 9 से लगी 4, और 7 दूनी 14, 4 18, 189 हो जाएगा, 16 इंटू 189। तो इसका रुको थोड़ा, यहाँ पर पहले मिटा लेते हैं, स्पेस कम है। इसको पूरा मिटा करके ये यहाँ पर कर लेते हैं 189 इंटू 16, 2 6 9 54, 5, और 6 8 48, 48 48 5 53, 5, और 6 5 11 इंटू 9 8 1, 4 9 3 12 8 1 9, और 1 10, 1 3 30 24 हो जाएगा इसका। तो यदि हम HCF लिखते हैं इसका, तो ये था 6, और जो इसका LCM है जो इसका, हो जाएगा 3024, ठीक है। अब ये आ गया, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ये बार बार मिटाने की वजह जो है ना, वो तुमको दिख नहीं रही होगी, कैसे हमारा बोर्ड छोटा है, और ये मार्कर वाला नहीं, चाक वाला, इसमें बड़े अक्षर लिखने पड़ते हैं। जो पहली संख्या है वो है 336 इंटू, तो दूसरी संख्या वो है 54, इनका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 6 24 की 4 हाथ लगी 2, और 4 3 12, 2 14, हाथ लगी 1, 4 3 12 1 13, 5 6 23 की 0 से लगी 3, और 5 6 15 3 18, हाथ लगी 1, 5 6 15 1 16, 4 4 8 3 नहीं 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा 18 1 4 4। ये जो है ना, पहली संख्या इंटू सेकेंड का जो मल्टीप्लाई आ रहा है हमारे, आ रहा है 18 1 4 4, और हमें बस यही प्रूव करना था कि पहले और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारा, ये आ गया 18144, और हम LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन और की ले रहे हैं, ये जगह 3 3024 एंड 6
तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2 और 6 12 2 14 6 18। तो इसका भी आ जाएगा 18 1 4 4। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि LCM इंटू HCF जो है हमारा वो भी आ रहा है, वो रहा 18144। ठीक है, ये आ गया। और जो पहली संख्या है और पहली और दूसरी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आ गया, और LCM इंटू HCF का वो भी आ गया। तो कुछ नहीं है, बस हम इसको एक लास्ट स्टेप बस लिखेंगे और कुछ नहीं। जी आ गया हमारा, कितना आया है जी, आ रहा 18144 इक्वल लिख देंगे इसके 18144, जिसकी वो जांच करने को बोल रहा था। अगर हमारा ये टर्म्स दोनों टर्म्स बराबर इक्वल आते हैं तो मान लो जो हमने HCF और LCM फाइंड करा है वो एकदम सही है, और यदि इक्वल नहीं आते तो समझो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। और चलो अगर तीसरा क्वेश्चन देखें, क्या देख लेते हैं, अगर तभी तो टाइम है। वन 1.2 का ही है और तीसरा क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली वही प्रश्नावली चल रही है 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन तीसरा आ गया हमारा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से LCM और HCF फाइंड करो, बाकी वो कुछ नहीं बोल रहा। तो फाइंड LCM एंड HCF बाय यूजिंग अभाज्य गुणनखंड विधि, आधी हिंदी आधा इंग्लिश। पहला जो दिया है 12 15 और 21। तो यदि हम 12 के फैक्टर करें ना तो जाएगा ये 2 इंटू 3, क्योंकि 2 दूनी 4 थी या 12। यदि 15 के करें तो जाएगा देखिए 3 गुणे 5 कर सकते हैं इसका। यदि 21 से करें तो जाएगा 3 गुणे 7। अब यदि हमें इसका HCF चाहिए ना, इसका HCF चाहिए तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो तीनों में कॉमन हो। अगर तीनों में कॉमन होगा तो ही हमारा वो HCF होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यदि हमें इसका HCF चाहिए तो जो तीन ही है जो तीनों में है, तो इसका HCF हो गया 3। और LCM फाइंड करने के लिए फैक्टर करते हैं तीनों के एक साथ, तीनों को एक ही क्या बोलेंगे रो में लिख करके। तो 2 छक्का 12, 15 कटेगा नहीं, ना 21 कटेगा, और 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, ना 21 कटेगा, और 3 से काटे तो 1, 3 5 से 15, 3 21। और ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पर एक 1117 हो जाएगा, फिर 7 से काट देंगे तो जो इसका हमारा LCM मिल जाएगा ना। LCM यदि लिखें तो इन सब का फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा, तो 2 4 3 12 55 60। ये आ गया हमारा 60। तो बस हो गया, इसका LCM निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया। ये 5 था और इसके नीचे भाई 7 भी था यार, वो छूट गया था। मैंने पहले ही कहा था कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। तो 2 4 3 नहीं 2 3 4 3 12 5 60 और 60 इंटू 7 तो 6 7 42 तो 400 भी जाएगा। मैंने मेथड बता दिया, मेथड सेम ही है और कैलकुलेशन हो सकता है वो मिस्टेक नहीं होती, केवल हमारा 7 नीचे छूट गया था, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया था। बाकी क्वेश्चन पूरा सही है। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ना वो है 17 23 और 29। तो जो इसका हम LCM देखेंगे ना तो 17 के यदि फैक्टर करें तो 17 इंटू 1 ही होगा। ये 23 की करेंगे कि तो 23 इंटू 1 ही होगा। इसका होगा 23 इंटू 1 होगा। यदि 29 के करेंगे तो जाएगा 29 इंटू 1 हो जाएगा। तो यदि हम इसका HCF देखें तो तीनों में 1 ही कॉमन है, तो HCF इसका 1 हो जाएगा। और LCM देखें तो 23 29, इसको ये किससे डिविजिबल होगा, ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ये 17 ये 1 हो जाएगा 23 इंटू 29
और ये 23 से डिविजिबल होगा 29 और ये सीधे 29 से, तो 1 आ जाएगा। तो जो इसका LCM होगा ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। चलिए 23 इंटू 17, 17 से 51 आ जाएगी 5, 17 34, 5 39, और यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ यहीं पर कर लेते हैं 391 इंटू 29, नहीं रुको ऊपर करते, जगह नहीं है यार। तो लोग ये अच्छे वाला पूरा नोट कर लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो 391 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका एलसीएम मिल जाएगा वैसे भी, लेकिन मैं ये दे रहा हूँ 9 और 81 के कहाँ से लगी 8, 9 3 27, 27 8 35 होता है। देखिए 2 9 2 18, 3 2 6 और 1 7, 9 3 और 8 5 13, 7 3 10 और 1 13। तो जो हमारा इसका एलसीएम आता है ना, वो आता है 11 यानी 11 33 9 भाई। चलो अभी इसका थर्ड क्वेश्चन भी बाकी है यार। हाँ चलो थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, वो एकदम सेम इसी तरह है, और वो मुझे छोटा दिख रहा है देखने में, पता नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाल है या फिर क्या है। तो इस तीसरे क्वेश्चन को अगले लेक्चर पे देखेंगे, क्योंकि अब रात हो चुकी है और शायद वीडियो क्वालिटी भी बहुत बेकार आ रही है, यानी कि अच्छी नहीं आ रही है। तो चलो अगले लेक्चर पे हम इसको देखते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5 पे हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।